हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑल इन वन संसार चैनल। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 3 में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ए 24, बी 25, सी 34, डी 27। आंसर है 34, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 34 अन्य न्यायाधीश। वर्णन जिसमें मिलता है अनुच्छेद 124 में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी बार काउंसिल के सदस्य, डी सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, नियुक्ति कर होता है। तो आंसर है बी राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 53, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितनी है? 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर नियंत्रण या प्रयत्न, डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। आंसर है डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। क्वेश्चन नंबर 54, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के एन वाचू, बी जीवी मावलंकर, सी हीरालाल जे कानिया, डी सुकुमार सेन। आंसर है सी हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ए 21, बी 22, सी 24, डी 28। आंसर है ए 21। क्वेश्चन नंबर 56, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। आंसर है बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 57, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, या अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। क्वेश्चन नंबर 58, किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी गुवाहाटी, डी मद्रास। आंसर है सी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 59, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ए गुवाहाटी, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। आंसर है बी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से
परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 145? आंसर है सी, अनुच्छेद 143, 143। क्वेश्चन नंबर 61, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ए लक्षद्वीप, बी दमन या दीव, सी पांडिचेरी, डी कोई नहीं। आंसर है डी, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? ए युद्ध काल में, बी बाह्य आक्रमण में, सी सशस्त्र विद्रोह में, या डी ये सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। आंसर है डी, ये सभी में। दोस्तों पहले ये बताइए कि कौन सा आपातकाल अभी तक उद्घोषणा नहीं हुआ है भारत में? दोस्तों उत्तर है वित्तीय आपातकाल। ये किस अनुच्छेद में आता है? तो 360 के अनुच्छेद में आती है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, या डी एक भी बार नहीं। तो आंसर है बी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आंसर है ए, अनुच्छेद 352। आंसर ए, 352। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 336। आंसर 6वां। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, या डी 180 दिन। आंसर है बी 60 दिन, यानी कि 2 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है?
8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची में? आंसर है सी, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 18, बी 19, सी 22 भाषाओं की या डी 24 भाषाओं की? आंसर सी, 22 भाषाओं की। क्वेश्चन नंबर 72, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरपालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, सी काम के अधिकार से, डी पंचायती राज्य से? आंसर है पंचायती राज्य से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180? आंसर है अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 74, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या राष्ट्रपति? आंसर है बी, प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 25 दिसंबर 1950? आंसर है बी, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1952 में, 1962 में, 1972 में? आंसर है बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 77, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मद्रास, बी राष्ट्रपति, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल? आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के संगठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, आरक्षण की व्यवस्था से? आंसर है ए, पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर से या आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से या बिहार के सीतामढ़ी से या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से? आंसर है ए, नागौर, राजस्थान के नागौर से। क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ए जीवी मालवणकर, बी सुकुमार सेन, सी टी स्वामीनाथ, डी टी एन शेषण? आंसर है बी, सुकुमार सेन। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है, इसके अध्यक्ष थे। इसे यह भी एक क्वेश्चन है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था?
तो 1951। और इसके अध्यक्ष थे केसिनी योगी, अध्यक्ष थे।